बड़ी खबर दिल्ली से 24 घंटे में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं 6000 से ज्यादा, 6050 नए केस। ये 24 घंटे के केस हैं। कुल एक्टिव मामले देख लिए जाएं 28000 के पार पहुंच गए हैं। एक्टिव मामले 28303। तो 24 घंटे में 13 लोगों की जान चली गई है और जो संक्रमण की दर है वो बढ़कर 3.39 पहुंच गई है। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली सबसे ज्यादा कोरोना के केस। एक बड़ी मीटिंग भी है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ये मीटिंग लेने वाले हैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ। और संक्रमण की दर में भी बड़ा इजाफा हुआ है। छह 6050 नए केस 24 घंटे में। एक्टिव केस 28303। ये 13% ज्यादा हैं कल से। दिल्ली से सहयोगी फरहा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। फरहा, 13% ज्यादा। इस रफ्तार से अगर केसेस बढ़े तो सिर्फ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री या राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक से काम नहीं चलने वाला है। फरहा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, देखते देखते एक्टिव संख्या जो है वो 28000 के पार हो गई है और 13% हायर मामले सामने आए। 6000 से ज्यादा मामले सामने आए। देखिए, अगर बैठकों की दौर की बात की जाए तो बैठकें तमाम हो रही हैं। जैसा आपने कहा, सिर्फ बैठकों से काम नहीं होगा। देखिए, देश भर में मॉकड्रिल भी होनी है 10-11 अप्रैल को। वो इसीलिए होनी है ताकि जो अस्पताल हैं वो तैयार रह सके, क्योंकि अस्पतालों को भी निर्देश दिए गए हैं कि राज्यों को ज्यादा से ज्यादा जो है अपनी चीजें जो हैं वो तैयारियां करनी है। क्योंकि देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। टेस्टिंग की बात हो रही है, मॉनिटरिंग की बात हो रही है, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात हो रही है। वो सब चीजों की उपलब्धि है या नहीं, देखिए राज्यों की समीक्षा की जाएगी। 13 मौतें भी बीते 24 घंटे में हुई हैं और सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, केरल में है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए, समीक्षा जरूर की जाएगी, लेकिन लोगों को भी एहतियात रखनी है और लोगों को भी समझना है कि अब वक्त आ गया है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फिर से जो है वो अपने रूटीन में शामिल किया जाए, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं भूल गए। देखिए, H3N2 की बात की जाए, कोविड की बात की जाए, इन दोनों के लक्षण एक जैसे हैं। और देखिए, अगर हम हमेशा ये चीज देखें कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो पीक रहता है उसमें इसी तरीके से केसेस बढ़ते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि लोग भी समझें। देखिए, आज जो बैठक होनी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वो 12 बजे होगी, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री होंगे, एनटेगी होगी, कोविड टास्क फोर्स होगी। देखिए, 2 दिन पहले भी कोविड इमरजेंट ग्रुप की जो है वो एक बैठक हुई थी, जिसमें जहां पर ज्यादा राज्यों में केसेस आ रहे थे उनको निर्देश दिए गए थे कि T3 की नीति फौरन अपनाई जाए और मॉनिटरिंग ज्यादा से ज्यादा हो। देखिए, आज फिर राज्यों की समीक्षा की जाएगी और राज्यों को भी बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं कि अगर केसेस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो वो लोगों को अपील करें। और देखिए, ये भी हो सकता है कि नई गाइडलाइन कुछ जारी हो सके जिसमें लोगों के लिए निर्देश सामने आए कि उनको जो है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि अब ये हम सबकी भी जिम्मेदारी हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से ये वेरिएंट लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। देखिए, आपको ये भी बता दूं, इसकी सिवियरिटी और डेथ केस इतना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मामले बढ़ने लगे, क्योंकि शुरुआत जब हुई थी, जब एक्टिव केसेस बढ़ रहे थे वो 4500 के करीब थे, आज 28000 के पार हो गए। मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और अगर आपने जैसे कहा कि 13% इसी तरीके से रोज केसेस में इजाफा होगा तो फिर कहीं ना कहीं चिंता ये दिक्कत होगी। और पूरी उम्मीद है कि आज जब केंद्रीय मंत्री चिंतन कर रहे होंगे तो जीनोम सीक्वेंसिंग उसका सेंटर ऑफ पॉइंट होगा। कई राज्यों में फैसिलिटी नहीं है, रफ्तार बहुत धीमी है इस टेस्ट की। बहुत बहुत शुक्रिया फरहा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी फरहा जानकारी दे रही थी। मध्य प्रदेश में भी रफ्तार चिंताजनक। 24 घंटे में 26 मरीज मिले हैं। अकेले भोपाल में 12 पेशेंट हैं। इस तरीके से अगर भोपाल में एक्टिव केसेस देख लिए जाएं, 90 एक्टिव केस हैं और पूरे प्रदेश भर में मध्य प्रदेश में 164 एक्टिव केस हैं। मध्य प्रदेश की संक्रमण की दर है 3.4। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में 102